दुनिया का कोई भी किला अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा किला भी है जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने भूतिया होने की वजह से बहुत फेमस है। इसका नाम है भानगढ़ का किला। ये राजस्थान के अलवर में अरावली की पहाड़ियों के बीच बना हुआ है, जो अब बस एक रहस्यमयी खंडहर बनकर रह गया है। भानगढ़ किले को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से माना जाता है। लोगों का कहना है कि ये किला सांप के कारण एक रात में ही खंडहर में बदल गया था, इसीलिए अब यहाँ सिर्फ खंडहर ही बचे हैं और जिनमें रात को भूतों की महफिल लगती है। इसलिए यहाँ रात के समय में रुकने पर पाबंदी है। आज तक कोई भी इस जगह पर रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, इस किले में एंट्री करने वालों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि वो सूर्यास्त के बाद इस किले में ही नहीं बल्कि इसके आसपास भी ना आए। आज तक किसी को नहीं पता कि रात में किले के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिससे लोग डर जाते हैं। 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ बाजार, महल, बाग बगीचे, कुएं, बावड़िया महल और हवेली सब कुछ है, लेकिन सब खंडहर बन गए हैं, मानो रातों रात ये शहर उजड़ गया हो। भानगढ़ की जनसंख्या उस समय तकरीबन 10,000 थी, इसीलिए इसे बहुत ही बड़े आकार में तैयार किया गया था। चारों ओर से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का इस्तेमाल किया गया। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। इस किले को बनाने के लिए मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, तभी तो आज भी ये ज्यों का त्यों ही है। भानगढ़ किला जितना खूबसूरत है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। कि भानगढ़ किले के बारे में एक कहानी के बहुत ही फेमस। भानगढ़ किला जितना खूबसूरत है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। इसके मुताबिक भानगढ़ किले में रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहती थी, जिसे सिंधु सेवरा नाम का एक जादूगर बहुत प्यार करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने कई बार राजकुमारी पर अपना जादू चलाकर उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाया। फिर एक बार जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी, उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी सिंघिया खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसने उस दुकान के पास आकर उसी इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उस पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। राजकुमारी भी तंत्र विद्या की ज्ञाता थी, उन्हें जादूगर की हरकत का पता चल गया। राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को उठाया और वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस वहीं पर बिखर गया। इस तरह राजकुमारी ने उस जादूगर के हर जादू को बेअसर कर दिया और उसकी हत्या कर दी। मरते समय जादूगर ने राजकुमारी को श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे। उनकी आत्मा हमेशा इस किले में भटकती रहेगी। जादूगर की मौत के कुछ दिन बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए।